हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पार्टी वाइज डिटेल, मतलब किसकी सेल्स एनालिसिस में हम पार्टी वाइज का ऑप्शन जो आता है उसको देखेंगे, सारी चीजें उसके बारे में समझेंगे कि उसकी रिपोर्ट को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे वो देखी जाती है, कैसे सेल्स एनालाइज किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टोवर प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया। कंपनी यहाँ पर हमारी जो है ओपन हो गई है। अब इसमें कहाँ जाना है, डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे रिपोर्ट्स के लिए। सेल्स एनालिसिस पर एंटर किया। पार्टी वाइज मैंने आपको बताया था, इसमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा जिसमें से हम आइटम वाइज सारी डिटेल जो है वो देख चुके हैं। तो पार्टी वाइज में हमने फर्स्ट देख लिया था। आज क्या देखेंगे, मंथली देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमें सेल्स को एनालाइज करना होगा पार्टी वाइज तो कैसे करेंगे, किसके लिए, मंथली। इसमें अब आपके सामने क्या हो रहा है, चार ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे, जब हमने आइटम वाइज में मंथली वाइज देखा था सेम चार ऑप्शन इसमें भी आए थे। ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम। तो आपको यहाँ पे क्या देख, एक सेकेंड इसको क्लोज किया, स्टैंडर्ड मंथली का है, मतलब आपके फॉर्मेट जो होगा रिपोर्ट का कैसा होगा, स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल पार्टीज। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ऑल पार्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। एंटर किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं तो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मास्टर रेंज को सिलेक्ट करना है कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड पर जाएंगे। एक को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक करेंगे, ग्रुप उसका सिलेक्ट करना चाहते हैं ग्रुप, नहीं तो हम ऑल पर ही देखेंगे। फिर आ रहा है फिल्टर ऑन एमसी। एमसी मतलब होता है मटेरियल सेंटर, जिसको टैली में क्या कहा जाता है, टैली ईआरपी 9 हो या फिर टैली प्राइम हो, कोई भी वर्जन में, सब में क्या कहा जाता है, गोडाउन कहा जाता है, या फिर उसमें जो गोडाउन होता है मेन लोकेशन। ठीक है, अगर आप एक दो उसका देखना चाहते हैं यहाँ पर मटेरियल सेंटर की डिटेल, तो आप इस पे यस करके सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, जो कि अभी डिसेबल है क्योंकि हमने इसको नो कर रखा है। जैसे मैं यस करूंगी वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो सब एमसी का देखना है। फिर यहाँ पे क्या है, अकाउंट कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम। फिर आता है यहाँ पे एड्रेस शो होना चाहिए अकाउंट्स का या फिर पार्टीज का। तो अगर आपको एड्रेस शो कराना है तो आप यस कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है शो पार्टीज जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। अगर आपने लिख रखा है तो आप इसको यस कर सकते हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है शो अनमूव्ड अकाउंट। जो अकाउंट में हमने कुछ भी नहीं किया है, जिनके साथ डील नहीं किया है, उनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है शो क्वांटिटी ऑल्सो, कि आपको क्या है उनकी क्वांटिटी जो है वो भी शो करनी है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यस कर सकते हैं। और सेव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्स एनालिसिस कैसे आ रहा है, मंथ वाइज आ रहा है। इसमें सारी जो हमने एंट्री कर रखी है कब की है, अप्रैल में। नीचे आएंगे यहाँ पे तो स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन दिख रहा है, सोनी इंडिया कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें जो है इसमें शो हो रही हैं। तो इस पर एंटर करेंगे। अब ये तो डेमो मोड है किसी का, इसीलिए यहाँ पे सारी एंट्री हमने किसमें की है, अप्रैल में ही कर रखी है। अगर ये डेमो मोड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक, उसमें हम एंट्री कर सकते थे। तो इसमें आपको सारा ही सीधे किसमें शो हो रहा है, अप्रैल में ही शो हो रहा है, बट डेट सबकी अलग है। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल अप्रैल का डेटा देखा, तो सारा अप्रैल की जो यहाँ पे सेल हुई है वो शो हो जाएगी। कितनी हुई है, 44,000। एंटर करूंगी मैं यहाँ पे तो वाउचर हमें ओपन होके दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे कौन से स्टॉक आइटम जो है सेल हुई है, कौन से यहाँ पे मटेरियल सेंटर से गया है सामान।
जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, जनपद मार्केट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन। स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन ये क्या है हमारा, ये भी एक डेटर है जिसमें हमने यहाँ पे, अगर मैं देखूंगी, देखिए अगले मंथ का मैं देखूंगी तो उसमें हमने कुछ एंट्री की नहीं है जुलाई में, जो कि यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो इसमें कुछ शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल की डिटेल इसमें जरूर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, बस मंथ वाइज सारी डिटेल्स आ रही है। सोनी क्या हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रुप ऑफ पार्टीज की, पार्टी का ग्रुप वाइज जो है आप कैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एंट्रीज करेंगे, पार्टी पे ग्रुप होता है कि क्रेडिटर है, डेटर है, बैंक अकाउंट है, तो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पार्टी ग्रुप, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कर दिया सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर में स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन आया है। एक्चुअली यहाँ पर हमने जो सोनी इंडिया लिया है ना, कि हमने उसको सेल कर दिया, तो वो भी खुद क्या है, एक क्रेडिटर है। हमने उसको किसे, यहाँ पे सेलर को ही बेचा है, इसीलिए वो क्या हो गया यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें उसको क्या चेंज करना पड़ेगा क्रेडिटर, तो वो यहाँ पे नीचे लिस्ट में शो हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको चेंज करके दिखा भी देती हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाए। मास्टर्स पे गए, अकाउंट पे गए, मॉडिफाई, सोनी इंडिया, दैट इज सन्ड्री डेटर। अब सही है, F1 क्लिक करेंगे, देखिए डिटेल जो है आ जाएगी। पार्टी वाइज, मंथली, ग्रुप ऑफ पार्टीज, सन्ड्री डेटर्स, ऑल। अब यहाँ पे क्या है, डेटर्स में चेंज करते ही उसको डिटेल आ गई है सोनी इंडिया की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि इस पर एंटर करेंगे तो वही सारी चीजें आएंगी जो अभी पहले हो रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप वाइज। इसमें क्या है, एक्सिस बैंक नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्योंकि वो तो बैंक अकाउंट में है, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, बैंक से बाय चेक हमारी सेल हुई है, इसीलिए हमने उसको बैंक अकाउंट में सिलेक्ट करके उसकी डिटेल ऐसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पार्टी की अगर हमें डिटेल देखनी होगी, फॉर एग्जांपल हमें देखना है स्मार्ट ट्रेडर्स का। यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज। फॉर एग्जांपल मैंने 1 सिलेक्ट किया, यहाँ पे आइटम का नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे एलजी कर दिया हमने। फिर आ रहा है फिल्टर लगाना है एमसी पर, मटेरियल सेंटर में तो हमें नहीं लगाना। क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी शो कर देना, एंटर किया। तो यहाँ पे क्या है, देखेंगे इसको थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे इस पार्टी कौन सी सिलेक्ट की हमने, स्मार्ट ट्रेडर्स को मंथली वाइज डिटेल देख रहे हैं। आइटम हमने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा है कि हाँ हमने इनके साथ इससे इसमें डील किया था, एलजीएसी में हमने इनको सेल किया है 10 पीस, और कितना अमाउंट है इसका, 2,34,000। एंटर करेंगे अप्रैल पर, डिटेल ऐसे भी आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है सोनी इंडिया का, हमने क्या बेचा था, प्रिंटेड सूट। तो यहाँ पे प्रिंटेड सूट की डिटेल आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 100। टोटल अमाउंट कितना था, 25,000। डबल एंटर करेंगे, अप्रैल पर ओके करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज में तो सिर्फ अप्रैल में ही थोड़ी होगी, कंपनीज में तो यहाँ पर जुलाई में, जून में, अमाउंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक सब में पूरे फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज होती है, तो वो यहाँ पे आपको डेटा ज्यादा फिल हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड पार्टीज, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है सब में सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सिस बैंक और सोनी इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, स्मार्ट ट्रेडर्स का हमें नहीं देखना है, तो ओके पर एंटर किया, F2 पर एंटर किया। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल करेंगे,
दोनों की डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगी, एक्सिस बैंक और सोनी इंडिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी डिटेल सब में सेम सेम ही डिटेल होती है, चाहे वो पार्टी वाइज डिटेल हो या फिर आइटम वाइज। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।